हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम टाइम में। मेरा नाम प्रियंका पाठक। दोस्तों, हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 को कंप्लीट करेंगे और आज का टॉपिक है ई गवर्नेंस। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर है बी 1976 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि निकनेट NICNET राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क को कब लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर है 1987। इसका आंसर होगा 1987 को इसकी स्थापना या इसको लॉन्च किया गया था। चलिए आगे देखेंगे, भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर है बी, वर्ष 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा सी, वर्ष 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत के विकास गेटवे में शामिल नहीं है। तो देखिए, पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शंस हैं, पहला कृषि, दूसरा है स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और परिवहन। तो जो ऑप्शन डी है ये हमारा आंसर होगा परिवहन, यह प्रारंभिक इसमें शामिल नहीं है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्वान सहभागिता के किस श्रेणी के तहत कार्य करता है? तो जो स्वान है वह G2C के अंतर्गत कार्य करता है, तो हमारा आंसर होगा डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि अब ये कोविड का टाइम पीरियड चल रहा है, तो जिसके दौरान आरोग्य सेतु, हमारे पिछली वर्ष जब ये कोविड आया था हमारे देश में, तो सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए थे, जिसमें कोविड ऐप और एक आरोग्य सेतु ऐप को लॉन्च किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, तो इसका आंसर होगा ए, 2 अप्रैल 2020 को। दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप जो है उसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मिलकर बनाया था, इसलिए इसे ई गवर्नेंस के अंतर्गत प्रश्न को रखा गया है। कोरोना महामारी के नियंत्रण एवं निर्देशन हेतु इस ऐप का विकास किया गया था। यह 2 अप्रैल 2020 को आया, हम जानते ही हैं। और जो 12 भाषाएं हैं, इसमें हम 12 भाषाओं के अंतर्गत जानकारी उपलब्ध करते हैं। और दोस्तों कोविड ऐप जो है, जिसमें कोविन ऐप लॉन्च किया था कोविड के लिए, कोविन, तो कोविन का फुल फॉर्म है कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। ये इसका कार्य है कि ये प्राथमिक आधार पर कोरोना के टीके को उपलब्ध कराएगा और उसका प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। भारत सरकार द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसमें 12 भाषाओं में SMS का प्रचालन किया गया। ठीक है, यहाँ पे भी हम पंजीकरण हेतु आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। तो ये है कोविन ऐप। तो हम स्पेलिंग देखेंगे COWIN, कोविन ऐप। और ये था हमारा आरोग्य सेतु ऐप। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु ऐप में हमें जानकारी कितनी भाषाओं में मिलती है? तो इसका आंसर होगा सी, 12 भाषाओं में हमें जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना किस राज्य ने शुरू की थी? तो इसका आंसर है सी, कर्नाटक राज्य के द्वारा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि सारथी पोर्टल संबंधित है। तो ये जो सारथी पोर्टल है ये दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से संबंधित है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो लॉन्च किए गए हैं, तो उन्हें हम सब सारे देखेंगे। जैसे महिला सशक्तिकरण हेतु दिशा ऐप लाया गया था। ऐसे सभी ऐप को पढ़ना बहुत अनिवार्य है, जो भारत के प्रमुख सरकारी ऐप और पोर्टल हैं। तो जो सारथी पोर्टल है इसका संबंध दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, सगुन पोर्टल का संबंध किस चीज से है? तो सगुन पोर्टल का संबंध है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन डी। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है कि समाधान ऐप संबंधित है। तो इसका आंसर होगा बी, चुनाव आयोग से संबंधित है समाधान ऐप। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय एवं राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन आयोग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय एवं राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन, तो इसका आंसर होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, आगे देखेंगे हम, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत कितने विभागों को सम्मिलित किया गया है? तो इसका आंसर होगा सी, 9 विभागों को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन, MP ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका आंसर, ये हम सभी को पता भी होना चाहिए, इसका आंसर है डी, जुलाई वर्ष 2006 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत CSC का फुल फॉर्म पूछा गया है एक प्रकार से, तो इसका आंसर होगा बी, कॉमन सर्विस सेंटर। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया एक प्रमुख उपक्रम MCA 21 निम्नलिखित क्षेत्र में से किस एक से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ई, प्रशासन से संबंधित है।
अगला क्वेश्चन है, दिशा ऐप का संबंध किससे है? तो हम जानते हैं दिशा ऐप का संबंध महिला सुरक्षा से है, तो इसका आंसर होगा बी। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, ई सेवा ऐप संबंधित है, तो ये किस राज्य द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? तो ई सेवा ऐप यह आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन, सारथी ऐप संबंधित है, तो इसका आंसर है ए, रेलवे पुलिस बल से संबंधित है। आगे देखेंगे पेंसिल ऐप संबंधित है, तो इसका आंसर होगा सी, बाल श्रम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, कोविन ऐप संबंधित है, तो इसका आंसर है ए, कोविड वैक्सीन से संबंधित है। दोस्तों हम यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल को देख लेते हैं, जैसे कि ई सहज, ये प्राइवेट कंपनी की सुरक्षा एवं मंजूरी देने हेतु है। दीक्षा पोर्टल, ये शिक्षक के जीवन शैली को डिजिटल बनाने हेतु है। पेंसिल पोर्टल हमने देखा बाल श्रम को नियंत्रण करने हेतु। माय गवर्नमेंट पोर्टल, ये सरकारी सेवाओं से संबंधित जानकारी हेतु है। सगुन ऐप, ये स्कूलों को आपस में जोड़ने हेतु एचआरडी मंत्रालय द्वारा लाया गया था। आगे देखेंगे सचेत ऐप, ये बैंकों में धोखाधड़ी को रोकने के लिए है। तेज या भीम ऐप, ये डिजिटल पेमेंट हेतु है। दर्पण ऐप जो है वह डाक बीमा हेतु है। आरंभ ऐप, ये सड़क सुरक्षा हेतु है। खान पहरी, कोयला चोरी पर नियंत्रण। ऊर्जा मित्र ऐप, बिजली कटौती हेतु। उमंग ऐप, ई सरकारी सेवाओं को आसानी से पहुंचाने हेतु। और उत्तम ऐप मानव विकास मंत्रालय से संबंधित है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण ऐप और पोर्टल थे, इन्हें जरूर नोट डाउन करें। आगे देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, नक्शा ऐप संबंधित है, तो ये सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा लाया गया था, इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत प्रदान न करने वाले अधिकारी को कितने अर्थदंड आरोपित किए जाते हैं? मतलब अगर उसने जानकारी नहीं दी है तो उसको कितने अर्थदंड का दंड दिया जाएगा? तो इसका आंसर है बी, 20,000। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है ई गवर्नेंस कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट प्लस सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें और आंसर राइटिंग, जो भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आंसर राइटिंग ग्रुप से जुड़ें। थैंक यू सो मच।